फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा कौन दे सकता है? किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा कौन दे सकता है? देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो है राज्य विधानमंडल, राजभाषा आयोग, संसद या डी राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी, संसद। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो पहला ऑप्शन है सांथली, बी है हमारा मीजो, सी हमारा मणिपुर या डी हमारा मोडो। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बी, मीजो। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। देखिए, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति द्वारा कौन सा शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 355 के तहत, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 356। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी, 356। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352, 356 और 360 का संबंध किससे है? आपातकाल से, राष्ट्रपति के निर्वाचन से, राजभाषा से या प्रधानमंत्री की नियुक्ति से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा आपातकाल से, ठीक है। जो अनुच्छेद हमारा 352, 356 और 360 है उसका जो संबंध है वो हमारा है ए, आपातकाल से, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा किस आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? वित्तीय आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल की, राज्य संवैधानिक आपातकाल की या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा है डी, राष्ट्रपति जो होता है वो सारे ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है, उसको ये अधिकार दिया गया है। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? ऑप्शन हमारा ए 2, बी का है 4, सी का हमारा 3 या डी 5। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा सी, ठीक है। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? 3 बार। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9, भाग 8, भाग 7 या भाग 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए, भाग 9। पंचायती समिति का गठन होता है जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर या ग्राम स्तर पर। तो पंचायती समिति का जो गठन होता है वो होता है हमारा प्रखंड स्तर पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को मजबूती प्रदान की गई है 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा या 72वें संविधान संशोधन द्वारा या 71वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को मजबूती प्रदान की गई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है नगर निगम से, कमजोर वर्गों के आरक्षण से, पंचायती राज से या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए, 74वां संविधान संशोधन का जो संबंध है वो हमारे नगर निगम से है। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या राजस्थान में। तो सबसे पहले हमारा जो पंचायती राज था वो हमारा लागू किया गया था राजस्थान में। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। देखिए, जो पंचायती चुनाव होते हैं उसमें जो उम्मीदवारों की जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष, 18 वर्ष, 30 वर्ष या 21 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी, 21 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? माध्यमिक शिक्षा, कृषि उत्पादन, ग्रामोद्योग या ग्रामीण सड़कें। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है माध्यमिक शिक्षा। ये हमारे पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आते। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति का संबंध है। जो अशोक मेहता समिति जो है उसका संबंध किनसे है? बैंकिंग प्रणाली में सुधार, आर्थिक सुधार, पंचायती राज या केंद्र राज्य संबंध। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा पंचायती राज, ठीक है। अशोक मेहता समिति का जो संबंध है वो पंचायती राज से है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था की अधिकतम
आय का स्रोत है सरकारी अनुदान, स्थानीय कर, संघीय राजस्व में अंश या क्षेत्रीय निधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सरकारी अनुदान। ठीक है, पंचायती राज संस्था की जो अधिकतम आय का स्रोत होता है वो हमारी सरकारी अनुदान होता है। इसके बाद भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था हरियाणा, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर जो गठित भारत का प्रथम राज्य था वो था हमारा डी, आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता या ये दोनों ही, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता, या इनमें से कोई भी नहीं। तो भारत जो है वो हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 310 में, अनुच्छेद 312 में, अनुच्छेद 314 में या अनुच्छेद 315 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी, अनुच्छेद 315 में। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1956 में, 1959 में, 1998 में या 1955 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी, 1959 में पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या लोकसभा अध्यक्ष को? तो इसका राइट आंसर हमारा संसद को भारतीय संघ में राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? पहला है हमारा वर्ष 1947 में, दूसरा है हमारा वर्ष 1952 में, थर्ड है हमारा 1953 में और डी है हमारा 1956 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी, वर्ष 1953 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका सेम हमारा क्या रहेगा? 1953 में। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसे सिमिलर क्वेश्चन है, कई बार पूछ ले जाते हैं। तो न्यायमूर्ति फजल अली, वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी या भीमराव अम्बेडकर? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है ए, न्यायमूर्ति फजल अली जो थे वो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे 1953 में। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित या गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत या कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग? तो देखिए भारतीय संविधान का जो अभिभावक होता है वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति या शक्तियों का एकीकरण। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की जो एक विशेषता है इसमें से वो है हमारी बी, संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन